जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप। करण अंकल आपका वेलकम करता है गुरु जी के प्यारे से चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेले में। और संगत जी अपने सत्संग आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और गुरु की कृपा आप पर होगी। गुरु की कृपा आप पर कब होगी कि आप अपना सत्संग शेयर करेंगे और अपना सत्संग शेयर करेंगे और पूरा सत्संग संगत जी सुना करें। पूरा सत्संग सुनने से क्या है, आपको समस्या का कोई हल होगा, आपको मिल जाएगा और गुरु की कृपा आप पर होगी। क्योंकि हम आधा सत्संग सुनते, कभी कभी हमारे लास्ट में ऐसा सवालों के जवाब होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो सत्संग पूरा सुनेंगे तो गुरु जी कहते हैं सत्संग कहते हैं पूरा सुना करें। और सत्संग ब्लेस करता है करने से और शेयर करने से और कहते हैं सुनने से। तो आप अपना सत्संग शेयर भी करा करें, गुरु की कृपा होगी आप पर। और आज का सत्संग इतना प्यारा है और सवालों के जवाब हैं। वो सवालों के जवाब क्या हैं, आपको सुनिए फिर जानते हैं। जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी। भैया जी, जो बात मैं आज आपको बोलने जा रही हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनना और इसका ध्यान से सुनकर मेरे को सारा जवाब देना भैया जी। भैया बात ऐसी है कि जब 2 मंथ पहले मतलब मेरे भाभी मुझे मिले, मतलब उन्होंने गुरु जी के लिए बताया था कि ऐसे ऐसे मतलब वहाँ से मेडिसिन मिलती है, हर चीज़ की मेडिसिन मिलती है, तो आप भी किसी चीज़ की मंगवा सकते हो। और आपको प्रॉब्लम है, मेरे को ना भैया कान की प्रॉब्लम है। मैंने 15 साल पहले मेरे कान का ऑपरेशन हुआ था, तो बड़ी दिक्कत थी मेरे कान में, मतलब पस आती थी, बहुत दिक्कत रहती थी हर वक्त मुझे, मतलब बहुत इरिटेशन रहती थी कान को लेके। तो ऑपरेशन बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने बहुत बहुत मेडिसिन खाई, बहुत बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन खाई ऑपरेट के बाद भी, तो मेरे को बिल्कुल आराम नहीं आया है इसका। तो फिर भाभी ने मेरे को बोला अभी 2 मंथ पहले जब मेरे गुरुजी से मतलब जैसे भी जो भी कहते हैं जर्नी वगैरह शुरू हुई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप वहाँ से बेटा मेडिसिन मंगवाओ दिल्ली से, तो आप ठीक हो जाओगे। तो भैया जी मैंने ना मेडिसिन मंगवाई वहाँ से, यहाँ से छतरपुर मंदिर से मंगवाई। तो ये नहीं मैं कह रही कि मेरे को गुरु जी के ऊपर भरोसा नहीं है, गुरु जी पर मेरे को बहुत भरोसा है, मुझे पता है, मेरे को पूरा विश्वास है मेरे गुरु जी मुझे को ठीक कर देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे मुझे। तो भैया मेरे को ना आज मतलब 1 मंथ होने को है, मैं मेडिसिन खा रही हूँ। तो भैया मेरे को ना आराम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आराम। मेरे को ना कान में बहुत दिक्कत होती है, मतलब पस बहुत आती है, बहुत ईचिंग होती है, मतलब मैं बहुत परेशानी में हूँ कान को लेके अपने। तो मैंने ना एक ना भैया किसी ऐसे ना वीडियो देखी, तो वो जैसे ना मेरे को ना गुरुजी ने कोई संकेत दिया, जैसे कि कहते कि भैया मैंने पूछा लोटा क्या होता है, लोटा किस चीज़ क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये मेरे को सारा बताओगे आप, अच्छी तरह गाइड करोगे। लोटा क्या कहते, ब्लेसिंग करके लोटे का जल रख कर पिए तो प्रॉब्लम सारी अंदर से ख़त्म हो जाती है। भैया मेरे को आप सारी ये बात बताओगे कि कितने का पड़ता है ये लोटा और क्या होता है ये लोटा, जो भी है हमें तो कुछ पता भी नहीं है ना। तो अगर गलत कोई मेरे से गलत बात होगी तो मुझे माफ़ करना। मैं चाहती हूँ भैया, मैंने बहुत विश्वास है इनकी, गुरु जी की मेडिसिन खानी शुरू करी है। तो मेरे घर वाले पूछते हैं, तो मेरे हस्बैंड पूछते हैं कि आपको आराम है, आपने मेडिसिन खाते काफ़ी मतलब 1 मंथ को होने को आया, आपको आराम है कान का। कि मैंने बोलती हूँ हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मेरा कान ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कान की मेरे को बहुत दिक्कत है भैया, कभी कभी पेन होने लगती है, तो मैं किसी को बताती नहीं, ऐसी मेडिसिन वगैरह खा लेती हूँ, किसी को नहीं बताती, पर मैं लेकिन कोई और मेडिसिन नहीं ले रही, डॉक्टरी मैं बिल्कुल नहीं कर रही। जो मैंने दिल्ली से मेडिसिन मंगवाई है वो ही खा रही हूँ। डॉक्टरी मैंने कहा फिर 2-2 मेडिसिन नहीं ना बीच में खानी चाहिए ना, एक पे विश्वास करना चाहिए ना। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, तन मन से विश्वास है कि गुरुजी मेरे को ठीक कर देंगे। इतने विश्वास से मैंने मेडिसिन मंगवाई है और मेरी लाज रखेंगे गुरुजी। तो इसलिए भैया मैं आपसे यही पूछना चाहती थी, आप लोटे के बारे में मेरे को बताना। संगत जी कई संगत को ये भ्रम होता है कि हम ये शोधी हरी जो ये संगत जी ये जो दवाई है, ये आपने संगत ने सवाल पूछ लिया कि मैं बता देता हूँ आपको कि दवाई है गैस कवच, जैसे होता है गैस, पेट की कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए होती है दवाई ये। और गुरु जी की ये दवाई उसी के लिए है, ये जो पेट के लिए कोई पेट की प्रॉब्लम गैस कुछ भी है वो उसके लिए है, गुरु जी की ब्लेस है। मगर ये पेट दर्द के लिए आप अब आंटी ने कान के लिए जो है ये दवाई ली थी, तो असर नहीं करेगी। देखो आप डॉक्टर से दवाई लीजिए, मगर आप जल प्रसाद से वो है दवाई खाइए, गुरु जी ब्लेस करेंगे उस दवाई को, क्योंकि जल प्रसाद में वो शक्ति है। पिछला आपने सत्संग सुना होगा कि जल प्रसाद से उनके जख्म भी सही हो गए। तो सत्संग सुन लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में
कहते हैं आई बटन पे और कहते हैं कार्ड पे डाल दूंगा, आप सुन लेना। और संगत जी लोटा भी आप लोटा अविश्वास की बात है अभी संगत जी, आपको विश्वास है कि लोटा ब्लेस करा कर आपकी बीमारियाँ सही हो जाएंगी तो लोटा ब्लेस कराइए, नहीं तो आप विश्वास नहीं होगा तो आप लोटा ब्लेस करा लेंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो मेन विश्वास की बात होती है, विश्वास जितना करेंगे परमात्मा पे, आप लोटा ब्लेस करिए, विश्वास आपको, नहीं तो आप जो है घर पे बैठकर भी अमृत वेले में नाम की शक्ति बहुत है संगत जी। नाम से ही सारा संसार चल रहा है, इस नाम से ही संसार जो टिका हुआ है ना, ये संसार ये नाम की शक्ति से टिका हुआ है, क्योंकि नाम होगा ना परमात्मा का तो इससे जो है सारा संसार। देखिए पाप कितने हो रहे हैं, तो नाम एक टर्म थोड़ा सा भी होगा ना वो भी बहुत काम करेगा। तो आपको सोचना है कि अमृत वेले में बैठकर सामने जल प्रसाद रख लीजिए और नाम जपिए, नाम जपेंगे तो वो जल प्रसाद अमृत हो जाएगा और गुरु की कृपा आप पर होगी। ठीक है, नाम मेन है, नाम। ठीक है, इस सवाल और आगे सवाल क्या है आंटी का देखते हैं और आपको जवाब देते हैं। जय गुरु जी। चलिए, तो इसीलिए भैया जी मेरे को आप सारा लोटे के बारे में बता देना। तो अगर ये कितने का पड़ता है जो भी बोलते ब्लेसिंग करके, जैसे आपने कल मेरे को बोला था मैं ब्लेस करवाने गया था वहाँ पे मंदिर में, तो फिर मैं आपको जो मेरे बजट में होगा फिर मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। तो आप मुझे मतलब भेज देना ब्लेसिंग करवा के वहाँ से गुरु जी के मंदिर से। ठीक है ना भैया जी, जो भी आप मेरे को अच्छे से गाइड कर देना अपनी बहन समझ कर, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत हो रही भैया। मेरे ना घर वालों के आगे यही पेशाब रखा, मेरे घर वाले ने कहते हैं आपको ना फिर कान ठीक होना चाहिए, जैसे भी अभी तक आपको 15 साल हो गए कहीं से आपका कान नहीं ठीक हो रहा। तो पहले मेरे को बस गुरुजी तेरा कान ठीक कर दे, मैं मान जाऊंगा कि गुरुजी तेरे मतलब कि कृपा कर रहे हैं तेरे पे। एक मेरी चेस्ट पे गिल्टी थी वो ठीक हो गई है भैया जी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो मेरे को वहाँ से दिल्ली से मिट्टी आई थी तो वो मैंने ऐसे 1-2 बार लगाई, गुरुजी का नाम लेके गुरुजी के चरणों पे लगा कर लगाई तो वो मेरी ठीक हो गई। वो मैंने डॉक्टर को बताई थी, किसी ने मेरे को डाउट डाल दिया था कि भी आपको मतलब मेरे चेस्ट के नीचे थी, किसी ने बता दिया कि आपको दूसरी प्रॉब्लम ना हो। तो वो डॉक्टर बोलते वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है खास, वैसी है नॉर्मल, ये डरने वाली बात नहीं है। वो मेरी ठीक है। बहुत मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। बस मुझे कान की दिक्कत ना यही ठीक हो जाए ना भैया मेरी। शायद गुरुजी ने आज मुझे ये आपको बात बोलने के लिए बोला है कि आप मेरा कोई हल निकाल दो, क्योंकि उन्होंने मतलब मुझे ऐसे ही सुबह का हो रहा था। मैंने कल भी जब आपने लोटे के बारे में बताया ना, मैं कल भी आपको मतलब बोलने वाली थी, लेकिन मैंने इनका सत्संग सुनती रहती जो भी यूट्यूब पे आते हैं। तो मैं आज एक यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी तो लोटे की बात बार बार आ रही थी, बार बार लोटे की बात आ रही है, ऐसे जल करो तो आपके अंदर से बीमारी ख़त्म हो जाएगी ये जगह। इसलिए भैया मैंने आपको ये मैसेज छोड़ा है। आप जब भी फ्री हो अच्छी तरह मेरी बात को फॉलो करके अच्छी तरह मुझे गाइड कर देना। आपकी बहन। धन्यवाद आपका। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं सबको बोलता हूँ कि लोटा ब्लेस उन्हीं का होगा जो बड़े मंदिर नहीं जा सकते, जो बीमार हैं, जो जिनको दिक्कत है, जिनको बड़े मंदिर आने में दिक्कत है। कोई लाचार है, कोई एजिड आदमी इतना है कि वो उठ नहीं सकता और बेड से उठ नहीं सकता और गंभीर। देखिए संगत जी सबसे बड़ी बात मैं सबसे बोलता हूँ कि लोटा सब कहते ब्लेस कर दो, ब्लेस कर दो। कोई काम नहीं बना, कोई नौकरी नहीं लगी, लोटा ब्लेस कर दो। संगत जी लोटा ब्लेस उनके लिए होता है जो अंदर बीमारी कोई आपकी ला इलाज बीमारी है जो सही नहीं हो सकती, उसके लिए लोटा ब्लेस होता है। संगत जी मैं बार बार बोलता हूँ सबसे, तो लोटा ब्लेस उसी के लिए होता है। आपको सोचना होगा। और कान का दर्द है तो आपको अमृत वेला संभालिए और सब कुछ करिए, मगर कान का दर्द तो दवाई खाने से सही होगा। कोई अच्छा डॉक्टर देखिए और साथ में जल प्रसाद लीजिए, अमृत वेले में जल प्रसाद बना लीजिए। मैं आपको बता दिया कि अमृत सामने गिलास रखिए, कुछ ऐसी चीज़ रखिए उसमें मंत्र की शक्तियाँ। मैंने बोला कि मंत्र की शक्ति बहुत है। मंत्र की शक्ति जब जल प्रसाद में आती है तो काम करती है। परमात्मा का नाम सबसे अमर है और परमात्मा का नाम ही सही करता है। आपको सोचना होगा।
चलिए आपको समझ आ गया होगा कि लोटा, और आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर है, ये नंबर पर मेरे से व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं कि आपको लोटा कैसे ब्लेस करना है, कैसे आपके घर तक पहुंचेगा और आपके घर में कैसे मैं पहुंचाऊंगा आपके घर तक। और ये जो है कोरल चार्ज होता है संगत जी, और लोटे का चार्ज होता है, क्योंकि गुरु जी की कृपा से लोटा आपकी कमाई का होना चाहिए, तभी उसका असर होता है। जय गुरु जी, शुक्राना। आगे बात करते हैं आंटी से, चलिए, और उनका सवाल क्या है पूछते हैं। ये जो भैया जी लोटा आता है छोटा सा होता है ना, मतलब अगर बिल्कुल छोटा सा जो साइज होता है वही होता है ना, इसमें अलग अलग साइज आते होंगे ना, तो देख लेना आप जैसे आपको, क्योंकि मैं जैसे सुबह करती हूँ ना, अमृत वेले पाठ करती हूँ ना जब, तो मैं ना वहाँ पे गुरु जी के आगे ना जल रखती हूँ गिलास में, तो फिर वो बाद में जब मेरा ख़त्म हो जाता है ना, पाठ पूरा संपूर्ण हो जाता है, तो वो जल उठाकर मतलब घंटे 2 घंटे बाद उठाकर फिर मैं बच्चों को भी देती हूँ, आप भी लेती हूँ, अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, जल सभी को दे देती हूँ। तो रखती मैं स्टील के गिलास में ही हूँ। तो ऐसे ही जो कोई लोटा वगैरह छोटा सा मतलब जो होगा तो आप मेरे को बता देना, तो आप मेरे को स्कैनर भेज देना, जैसे भी जो भी होगा फिर मैं आपको पेमेंट पे कर दूँगी, तो आप करवा देना ब्लेसिंग करवा के जो भी, ठीक है भैया जी। फिर मैं सारी मेरी बात ध्यान से जी सुन के मैं ध्यान अच्छी तरह गाइड कर देना, आप मेरे बहुत अच्छे वाले भैया हो। थैंक यू गुरुजी इतने अच्छे भैया से बात करवाने के लिए। गुरुजी आपका भी भला करें, आपकी फैमिली का भी भला करें, ठीक है जी। ओके भैया जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लोटा जो है किसी साइज़ का भी ले सकते हैं, मगर मैं जो है 5 नंबर का लोटा लेता हूँ, 5 नंबर का, क्योंकि मेरे पास क्योंकि संगत को मुझे लोटे देने होते हैं, तो मैं अपने पास लोटे मार्केट से ख़रीद के लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार लोटे लेने जाऊँ और संगत को जल्दी से जल्दी लोटा पहुँचाऊँ, मैं ब्लेस कराकर जितना हो सके उतनी जल्दी ब्लेसिंग उनके घर तक पहुँचाऊँ और लोटा ब्लेस करा के, क्योंकि गुरु जी की सेवा है ये, तो इसीलिए मैं अपने पास इकट्ठे लोटे रखता हूँ। तो मेरे पास 5 नंबर का लोटा होता है, वही मैं ब्लेस करके गुरु जी के मंदिर से जो है जाता हूँ, ब्लेस करके भेज देता हूँ, क्योंकि आप प्रश्न जैसे जाते हैं तो आप कौन सा साइज का भी लोटा ले सकते हैं, मगर छोटा लोटे में क्या होता है कि आपको नहाना भी होता है, उसी पानी से पीना होता है, तो बड़ा लोटा सही रहता है। 5 नंबर का मीडियम सही है लोटा, वो बढ़िया है, आप वो ले सकते हैं। और उसमें कृपा सब में होती है, मगर जल प्रसाद एक बार ब्लेस हो जाए फिर आप आधे से नहा लीजिए, आधे से आपको जो है कहते हैं पी लेना है गुरुजी का जल प्रसाद पी के। और मुझे कई संगत पूछते कि हम जैसे बड़े मंदिर से लोटा लेके जाते हैं तो कैसे लेके जाना चाहिए। संगत जी, नया लोटा लाते हैं तो पहले नींबू से धो लीजिए उसको। नींबू से धोकर आपको क्या करना है, उसको फिर सुखा लेना है टिश्यू पेपर से या किसी साफ कपड़े से। तो और बड़े मंदिर से ब्लेस कराते हैं। तो जब गेट में पहुंचते हैं, मेन गेट में पहुंचते हैं बड़े मंदिर के, तो लोटे को अपने हाथ में रखिए और हाथ में रखकर गुरुजी से अरदास करिए, गुरुजी आपके दर के अंदर आ रहे हैं तो हमारा लोटा आपके लिए लोटा लेके जा रहा हूं मैं, तो उसको ब्लेस करिए और गुरु कृपा करिए। जब आप अंदर पहुंच जाएंगे दरबार में तो ढक्कन जो है अपने पास रखना है और लोटा उस सेवादार को दे देना, उस सेवादार ब्लेस करके आपको लोटा दे देगा। और आगे आपको फिर उसके लोटे को जो घर पे ले आते हैं आप लंगर प्रसाद करके, जैसे आप घर पे ले आते हैं लोटे को, तो आपको रात को चलता पानी हो सके तो चलता पानी जरूर कोशिश करिए, चलता पानी हो। और यहाँ तो बिसलेरी की बंद बोतल होती है वो कर सकते हैं, या कोई मजबूरी है तो आप कोई सा पानी यूज़ कर सकते हैं, साफ़ पानी होना चाहिए। और उसको जो है गुरुजी के सामने रात को रख दीजिए, रात को रखिए। पहले दिन जैसे आपने नींबू से धो लिया तो रात को रखिए गुरुजी के सामने, और गुरुजी की कृपा आप पर होगी। और रात को अरदास करिए गुरुजी से कि गुरुजी इस लोटे को ब्लेस करिए, जो दुख तकलीफ़ है आपकी गंभीर बीमारी है उसके लिए गुरुजी से अरदास करिए, गुरुजी इस लोटे को जो है आप ब्लेस करिए और हमारी कृपा करिए। और कृपा जो आपकी दिक्कतें हैं वो बताइए गुरुजी को, अरदास करिए। और सुबह जो है उसको आपने आधे पानी से नहा लेना है, आधे से आपको जो है पी लेना है। और गुरु कृपा करेगा। रोज़ आपको नींबू से धोना है लोटा, और राख और नींबू, राख है तो ठीक है, नहीं नींबू से धोना, ठीक है। और लोटा गुरु की कृपा होती रहेगी। बाकी मैंने बता दिया था आपको कि जल प्रसाद घर पे बना सकते कैसे, आपको पता है।
चलिए आगे आप बताते हैं उनके सवालों का जवाब। चलिए। हाँ जी भैया जी, जय गुरु जी की भैया। भैया ये वाली मेडिसिन जो हमने आपको भेजी है, आप जो भी होगा मेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग में भेज देना, ठीक है भैया जी। जी भैया जी, यही मेडिसिन मुझे भेजी गई थी, तो मैंने ये पढ़ी भी थी, मेरे को भी लगा था कि ये तो पेट के कंसर्न से है, तो फिर भी मैंने कहा नहीं, कोई ऐसा अभी फर्स्ट टाइम हमें ये मेडिसिन आई है तो ये खा लेते हैं, शायद ऐसी होती होगी ये मेडिसिन। तो हाँ भैया जी, मेरे को ना आज जैसे मेरे को ऐसे हो रहा था कि आपसे बात करूं, जैसे गुरु जी का कोई संकेत आ रहा था कि आपसे मैं कोई बात करूं ऐसे ही। चलो आपने मेरे को गाइड किया, थैंक यू भैया। तो अब भैया मैं फिर डॉक्टरी मेडिसिन स्टार्ट कर दूं, मतलब जो मेरी डॉक्टरों ने लिखी हुई है, क्योंकि मेरे को ना दिक्कत हो रही है ना कान में, इसलिए। तो मैं फिर ये वाली मेडिसिन भी साथ साथ खाई जाऊं, वो तो मैं ले ही आऊंगी, मतलब डॉक्टर से स्लिप मिली बनी हुई है, तो वहीं से मतलब मेडिसिन मैं मंगवा लूंगी, तो ये वाली मेडिसिन भी साथ साथ भैया खाई जाऊं मैं, ठीक है भैया। तो जो मतलब आप बोल रहे ना अमृत वेला, तो वो आप मेरे को लिंक भेज दो, जैसे भी जो भी है। गुरुजी ने चाहा तो मैं जरूर, मेरी तो औकात नहीं है, गुरुजी चाहेंगे तो मैं जरूर अमृत वेला वो वाला टाइम 1:45-2 बजे जो आप बोल रहे हो, मैं ज़रूर संभाल लूँगी अगर गुरुजी चाहेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मेरे को ये मैसेज दिया। संगत जी, आपको वहम भरम से मैंने दूर कहा था करने के लिए, इन्होंने बोला फिर ये जो दवाई इन्होंने मंगाई। तो संगत जी, मैं बता दूं आपको एक बात आज, कि आप नाम जपते हैं तो कोई सा नाम जपते हैं, 2 अक्षर का नाम होना चाहिए जपते हैं, तो आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे ना, वो भी सोना बन जाएगा। तो मैंने बोला कि जो आपने ये पेट के लिए आप खा सकते हैं, तो आपको पेट में कोई गैस हो, कोई प्रॉब्लम हो पेट की, खा सकते हैं। रोज़ दो दो पीस, जैसे 2 दाने होते हैं, मैंने भी खाई थी, तो मंगाया था, दाने होते हैं तो खा सकते हैं, गैस के लिए सही है ये। तो मगर आपको अपने कान के लिए अच्छा इलाज कराएं, और मैंने पहले बताया था, और परमात्मा का नाम लें और दवाई खाएं, तो उससे क्या कि दवाई में कृपा होगी। तो आप जो है अंधविश्वास नहीं करना, हमें अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें जो है परमात्मा का नाम में विश्वास है, मगर परमात्मा का हमारा देखो नाम है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म जो चीज़ है, जो वो सूक्ष्म चीज़ सही करता है। तो आपको दौलत शोहरत तो देगा, मगर नाम की ताकत बहुत है। प्रेम प्रेम में सब कुछ, नींद भूख सब उड़ जाती है। कई संगत बोलती है मुझे कि हम तो नाम जप ही नहीं पाते, हमारे में ये दिक्कत है वो दिक्कत। संगत जी, ये करते रहोगे तो आप कभी नहीं, देखो ऐसे तो फिर मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होने, मैं बता दूं आपको, ये जीवन है तो मुसीबतें आती रहेंगी और आपके कष्ट भी आते रहेंगे। अब जितना आप कर लो कष्ट तो आते रहेंगे, फिर आप कभी नाम जप ही नहीं पाओगे। आपका मरण जन्म 84 के चक्कर में पड़े रहोगे, कुत्ते बिल्ली बनते रहोगे, जानवर बनते रहोगे, फिर इंसान की 84 के बाद जूनी मिलेगी। और नाम जपेंगे तो आपका जो है पिछला जन्म भी पूरा नहीं हुआ इस जन्म में नाम, तो अगले जन्म में आपका वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से आपने छोड़ा है, ठीक है। तो आपको इंसान का जूनी मिलेगी नाम जपेंगे तो, मगर आप ऐसे ही रहेंगे तो फिर आपका कैसे रहेगा, फिर तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो अमृत वेला के बारे में पूछा कि 19 अक्टूबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अमृत वेला, 1:45 बजे रात को। उसमें जो है आपको सबने जुड़ जाना है, उसमें आपकी समस्या का हल भी हम बताएंगे कि आपकी क्या समस्या है। 40 दिन, तो 40 दिन इसलिए बोला है कि 40 दिन में आपको नियम बनाना है, मगर रेगुलर करना है, आपको रेगुलर परमात्मा का नाम लेना है। तो हम रेगुलर खाना खाते हैं ना, तो ऐसे ही रेगुलर परमात्मा का नाम लेना है। भूख लगे तो ऐसे ही हम भूखे, हमारी जो मन भूखा रहेगा तो गलत जगह जाएगा, गलत जगह मुँह मारेगा, इसलिए रेगुलर करना है। 40 दिन संभालने के लिए, कि कैसे संभालना है 40 दिन इसलिए होता है, इसलिए मैं 40 दिन का चलिया लेके आ रहा हूँ 19 तारीख को। और भाई रिंकू वीर जी अमृत वेला लाइफ में ट्रस्ट है उनका चैनल, वहाँ भी वो भी स्टार्ट ही कर रहे हैं। उन्हीं की शिक्षा से मैंने ये सोचा था कि वो स्टार्ट कर रहे तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। और आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है,
गुरबानी वो हिंदी में कथा विचार करते हैं, आप उनसे जुड़ जाइए। 19 तारीख को वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, पौने 2 बजे उनका वो पौने 2 बजे स्टार्ट कर देंगे, 3:30 बजे। तो आपको उनका जो सारा उनको ही सुन सकते कान में लीड लगा कर आप, और गुरु की कृपा से। और मैं तो आपको बताऊंगा कि कैसे अमृत वेला संभालना है 40 दिन तक, पूरा बताऊंगा डिटेल में कि 40 दिन तक कैसे कैसे आपको अमृत वेला संभालना है। लाइव आऊँगा गुरु जी की कृपा से, और गुरु की कृपा होगी तो आपको भी परमात्मा का। चलो आगे कोई सवाल है आंटी का पूछते हैं, चलिए। भैया जी इसके साथ ही मुझे स्वरूप आए थे, मतलब मेरे को एक स्वरूप आया था, मतलब गुरु जी का, तो एक आता चरण स्वरूप, ऐसे ही आए थे मुझे भी। पर तो वो तो मैंने चलो नमस्कार किया, उनको स्थापना की, जैसे भी हाथ जोड़े। तो बस मुझे मेडिसिन की थोड़ी दिक्कत थी। तो भैया एक मैंने और बात पूछनी आपसे, जैसे नवरात्रे आने, तो लाल टिक्का जो होता है, लाल संदूर का टिक्का आता है, वो गुरुजी को लगा सकते हैं ना? जैसे सभी को लगाना है तो उनको भी तो ये रेड वाला भी लगा ही सकते हैं ना? स्वरूप आए आपके पास, स्वरूप को आप फ्रेम कराइए अच्छी तरह, और शीशे का फ्रेम कराना स्वरूप को। और आपने बोला कि नराते आ रहे हैं तो टीका लगाना है लाल। तो अंकल जी वैसे तो चंदन का टीका होता है, रेड जो लाल टीका वहाँ लगाना जहाँ पे जो है कोई मूर्ति ऐसी होती है जिसपे वाइट मूर्ति होती है, उस पर दाग पड़ जाता है, तो अच्छी मूर्ति थोड़ी खंडित हो जाती है, थोड़ा दाग पड़ जाता है। तो उस मूर्ति पे आपने कहते हैं जैसे गुरुजी के चरण पे, गुरुजी के सत्संग में चरण पे लगाते हैं कहीं, तो लाल टीका नहीं लगाना, उससे दाग पड़ जाता है। तो आपने चंदन का लगाना है। लाल टीका लगा सकते हैं जहाँ पे ऐसे स्वरूप पे लगाते हैं वहाँ पे तो मुड़ जाएगा, स्वरूप पर लगाएंगे। अपने स्वरूप को फ्रेम कराया हुआ है, शीशे वाला फ्रेम, जैसे शीशे वाला फ्रेम कराया, प्लास्टिक का फ्रेम नहीं कराना, शीशे वाला फ्रेम कराया, उस पर टीका लगा सकते हैं आप। और साफ करें, और ऐसी जगह मत लगाएं जहाँ पे दाग पड़ जाए, ठीक है। और आगे सवाल पूछते हैं, आंटी का क्या सवाल था? जय गुरु जी। चलिए, मेडिसिन जो मैंने आपको ये भेजी है, ये गुड़िया के पापा खा सकते हैं? वो बोल रहे थे ना, ऑप्शन कहते हैं ये मेरे को भी दे, ये तो पेट की ऐसे लग रही है। मैंने कहा नहीं भी, ये तो मेरी मेडिसिन है, मुझे एक बार मतलब कंफर्म करने दो। तो इनको भी दे सकती हूँ, मतलब ये खा लें वैसे नेचुरल जैसे होता है ना? ठीक है ना भैया? आंटी किसी को भी खिला सकते हैं, क्योंकि जिसको कोई प्रॉब्लम है गैस की, तो उसको आप खिला सकते हैं, उस पर गुरु की कृपा होगी। और गुरु की कृपा सब पर होती है, क्योंकि ये देखो, आप चाय प्रसाद बनाते हैं तो उसमें चीनी पत्ती डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, तो एक बार बन जाते हैं चाय प्रसाद, तो कृपा तो होगी उसके अंदर। तो आप 10 जनों को बांटते हैं, तो आपको इसको नहीं बांटेंगे चाय कृपा तो आपके कृपा जो है सूक्ष्म होती है, जो परमात्मा हर चीज़ पे कृपा करता है। परमात्मा की जो आप नाम जपते कुछ भी करते हैं उस पर कृपा हो गई। आप नाम जपते करें, किसी को बांट सकते हैं, बांटने से आपको भी पुण्य लगेगा, और सबको भी जो ब्लेसिंग सबको किसी को दे सकते हैं आप। ये वहम भरम से दूर रहिए, और गुरु की कृपा आप पर होती रहेगी। और आज का सत्संग जो सवालों के जवाब इतने ही। आपके भी कुछ सवालों के जवाब हों बड़े मंदिर की तरफ से, अमृत वेले के बारे में कोई भी सवाल का जवाब हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पर। और संगत जी 10 बजे सुबह 11 बजे तक मैं होता हूँ, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को, 6 से 7 शाम को, ठीक है। और सुबह, और कोई भी बड़े मंदिर की जानकारी या कोई भी कुछ चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि मैंने टाइमिंग बता दिया आपको, सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को 6 से लेकर शाम के 7 बजे तक, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को। और गुरु की कृपा सब पर होगी, गुरु की मेहर सब पर होगी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कर लीजिए, आपको नए नए प्यारे प्यारे सत्संग के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अपना सत्संग भी शेयर करा करें, क्योंकि आपको ब्लेसिंग मिलती है पूरा सत्संग सुनने से, आपको गुरु की कृपा होगी। और अपना प्यार बनाए रखें गुरु जी के छोटे सेवक पर, और गुरु मेहर करे सारी संगत पर, और कृपा कष्ट दूर करे, क्योंकि बाकी तो आपको नाम जपने से ही सारी समस्या दूर होगी। और प्रेम बना के रखिए गुरु से, प्रेम में सब कुछ आपको मिलेगा, और प्रेम में भूख नींद सब खो जाती है, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना। और अपना ध्यान रखें, और अपनी कृपा करें, गुरु कृपा करे सब पर। और जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, मेहर करे गुरु जी, शुक्राना। अंतिम शुक्राना।